सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। कैसे हैं आप सब? निश्चित रूप से बहुत अच्छे होंगे, जीवन बहुत अच्छे से बीत रहा होगा, सुखमय होते जा रहे होंगे आप सभी, क्योंकि जैसे जैसे हम अपनी समस्याओं पर चर्चा करते हैं और उसका समाधान प्राप्त होता चला जाता है, आशा की किरण जब हमें नज़र आने लगती है तो निश्चित रूप से सब कुछ परिवर्तित होता चला जाता है। आवश्यकता होती है एक संबल की, एक भरोसे की, एक विश्वास की, जो हमें स्वयं में भी रखना होता है और परमात्मा में भी रखना होता है। वो हमेशा हमारे साथ हैं, पीछे हमारे खड़े हुए हैं, ये कहते हुए कि मैं हूँ ना। वास्तव में ये एक लाइन हमें बहुत बल देता है, संबल प्रदान करता है। इसलिए कोई हो या ना हो, ईश्वर तो हमेशा आपके साथ हैं ही, और हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि कोई हो या ना हो, समाधान हमेशा आपके साथ रहेगा, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, क्योंकि हम आपसे बेहद प्यार करते हैं और ये चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। आइए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की इस कड़ी की शुरुआत करते हैं और अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। शुक्रिया। खुशी इस बात की होती है भ्राता जी कि लगातार बहुत अच्छे अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। अभी जस्ट 10th और 12th के रिजल्ट आए हैं बच्चों के, और बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ गए कि हमारे बच्चों ने फला फला जो अभ्यास है भ्राता जी ने जो बताए थे वो अभ्यास बच्चों ने किया, और किसी के 80% से ज़्यादा मार्क्स आ गए, किसी के 90% से ज़्यादा मार्क्स आ गए, बल्कि उनके मार्क्स बहुत कम आया करते थे, और जैसे उन्होंने सुंदर अभ्यास किए जो आप बताते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आ गए, बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल, ये सभी हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छी बात है और हम जी। तो इससे बहुत ही प्रसन्न होते हैं जब छोटे बच्चे सफल होते हैं और बचपन से ही वो सीखने लगते हैं कि हमें सफल होने के लिए क्या क्या करना चाहिए। निश्चित रूप से जिसके मन चाहे मार्क्स आते हैं, कितना खुश होते हैं वो और उसका सारा परिवार, और उस खुशी की झलक कहीं ना कहीं हम तक भी पहुंचती है। बिल्कुल बिल्कुल पहुंचती है। आज ही मुझे 2 ऐसी बहनें मिलने आई जो समाधान कार्यक्रम देख के बहुत खुश थी। मिलने आई केवल ज्ञान सरोवर में। मैंने कहा, क्या हुआ आपको समाधान देखकर? बहुत खुश थी, हम रोज देखते हैं। कहा, हमारा जीवन बदल गया। तो मैंने जब उनसे पूछा कि जीवन कैसे बदला तुम्हारा, कहा अभी तो राजयोग भी ज्यादा नहीं किया, तो उत्तर दिया, समाधान देखते देखते विचार बदल गए। तो तब मुझे ख्याल हुआ कि सचमुच विचार बदल देने से जीवन बदल जाता है। काम बहुत इरिटेट रहते थे, ये सब हमें बहुत तंग करते हैं, विचार बदल गया, इनका काम है तंग करना, हम शांत रहेंगे। अब हम शांत रहने लगे, उन्होंने भी तंग करना छोड़ दिया। परेशान होके वो तंग करना बंद कर दिया। उन्होंने कहा होगा तो तंग होते नहीं तो किसी और को पकड़ो। तो बहुत अच्छी ये बात है, अगर मनुष्य अपने विचार बदल दे तो सचमुच जीवन बदल जाता है। निराशा जीवन से छंट जाती है, लक्ष्य बहुत नजदीक दिखाई देता है, क्योंकि तब उसके अंदर आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। नहीं तो निगेटिव सोच सोच के मनुष्य यूं ही परेशान बना रहता है, न जाने क्या क्या सोचता रहता है। लोग सारी रात नींद नहीं करते। जब सवेरे पूछा जाता है हुआ क्या, कि बस एक विचार मन में आ गया था, उससे जुड़े हुए हजारों विचार सारी रात आते रहे, हमारी सारी रात बिगड़ गई, और उसी विचार को एक छोटे से विचार में बदल दिया। बाबा बैठा है,
अरे क्या करना है, जिसको भगवान साथ दे रहा हो वो भला अपनी चिंता क्यों करें। जिसका साथी स्वयं भगवान हो उन्हें डर किसका। जिनकी नैया का खिवैया स्वयं सर्वशक्तिवान हो उन्हें किनारा नहीं मिलेगा क्या। तो जितना सोचते सारे संकट धराशायी और जीवन सुखी। वास्तव में ये विश्वास बहुत काम करता है भ्राता जी कि वो हैं हमारे साथ, उनकी मदद हमारे साथ है और हर चीज़ को वो बिल्कुल ही क्लियर कर देंगे। ये विश्वास बहुत काम करता है। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ परेशानी हो रही है लोगों को जिनके विश्वास में थोड़ा सा हलचल है। वो सोचते हैं कि पता नहीं भगवान है भी या नहीं, करेगा भी या नहीं करेगा, पता नहीं ये चीज़ होगी नहीं होगी। मुझे लगता है शायद ये जो एक विचार है एक वायरस का काम कर रहा है। ये ऐसा ही है कि लोगों को अनुभव नहीं होते या लंबा काल किसी के मन में डाउट करने का संस्कार बन जाता है। सामने चीज भी दिख रही हो फिर भी डाउट करते रहते हैं। तो भगवान तो एक बड़ी सूक्ष्म चीज है, अदृश्य है, निराकार है। उसकी मदद के आभास किसी को होते हैं किसी को नहीं होते हैं। इसके पीछे मनुष्य के कर्मों की गति भी बहुत काम करती है। तो जिनको अनुभव नहीं होते उनको उसकी मदद में भी हमेशा संशय रहता है। और कुछ हमने माताएं देखी बिल्कुल भोली भाली गांव की, बस इस मस्ती में हैं, बाबा बैठा है कुछ नहीं होने वाला, और भगवान को विवश कर देती हैं कि बैठा क्या हूँ, अब तो दौड़ के तुम्हारे पास आना ही पड़ेगा मदद के लिए। शास्त्रों में ये बात दिखाई गई है कि भक्तों ने बांध लिया भगवान को, और जिन्होंने पूरा छोड़ दिया कि बस अब तुझे ही करना है, तो शायद भगवान फिर करते ही करते हैं। जी भ्राता जी, आज के मेल की ओर लिए चलता हूँ आपको। ये हमारे पास प्रथम मेल आया है विजया जी का, और ये कहती है ओम शांति। बाबा ने कहा किसी को दुख नहीं देना, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे कारण बहुत दुखी रहते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद चूँकि मैं पवित्रता का पालन करती हूँ, ब्रह्मचर्य व्रत मैंने धारण कर लिया, इस कारण वो बहुत दुखी रहते हैं। तो क्या ये मेरे से पाप हो रहा है उनको दुख देने का? एक सत्कर्म की ओर चलने पर, एक सत्य मार्ग पे चलने के लिए किसी को दुख हो भी जाता है, जैसा इनका केस है। अब मान लीजिए हमारे भारत में विभिन्न धर्मों में बड़े बड़े लोग हुए। उदाहरण महात्मा बुद्ध का ले लें, उन्होंने गृह त्याग किया जी। युवक थे वो, माँ बाप दुखी हो गए, पत्नी थी, बच्चा था। समझ सकते हैं कितने दुखों की लहर उनके अंदर आई होगी कि एक राजकुमार कहाँ जंगलों में भटक रहा होगा, क्या क्या सोच के वो दुखी हो रहे होंगे। अब उनके दुख को देखकर मान लो महात्मा बुद्ध जी वापिस आ जाते गौतम, कि भाई मेरे माँ बाप तो बड़ा दुखी हो रहे हैं, मुझे ये सब नहीं करना है। तो आज उनके माध्यम से जो संसार में बौद्ध धर्म फैला, जिससे लोगों को एक मध्यम मार्ग जानने को मिला, जिससे अनेकों को सुख मिला, अनेकों का कल्याण हुआ, वो न हो पाता। तो कभी कभी हमें ये सोचना जरूर चाहिए कि एक को संतुष्ट करना आवश्यक है या संसार की अनेक आत्माओं को सुखी बना देना आवश्यक है। तो इनकी जो प्योरिटी है वो प्रभु की आज्ञा के आधार पर अपनाई गई है। संसार में काम वासना की अति है। कुछ लोग पवित्र बनकर बहुत खुश होते हैं, दूसरों को पवित्र बनता देख खुश होते हैं, लेकिन कुछ को अपनी वासनाएं बहुत सताती हैं, उन्हें कष्ट होने लगता है अंदर में। तो कष्ट वो अपनी वासनाओं के कारण हो रहे हैं, इनकी पवित्रता के कारण नहीं। और इनकी प्योरिटी तो संसार के कल्याण के लिए है, इस संसार को निष्पाप बनाने के लिए है, प्रकृति को फिर से बल प्रदान करने के लिए है, इस संसार में जो अंधकार छाया हुआ है मनोविकारों का, उसको समाप्त करने के लिए है। इसलिए एक व्यक्ति की चिंता छोड़कर इन्हें विश्व कल्याण का जो मार्ग इन्होंने चुना है उसकी ओर अग्रसर होना चाहिए, और उन्हें भी रोज अच्छे वाइब्रेशंस देने चाहिए, ताकि उनका मन भी पवित्र बनने के लिए तत्पर हो उठे। और जो उनकी वासनाएं उन्हें थोड़ा परेशान कर रही हैं, रोज 10 मिनट सवेरे किसी भी टाइम इनको प्योर वाइब्रेशंस देंगे तो इनकी वासनाएं भी शांत होंगी और ये भी सुखी हो जाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है एक दिन आएगा ये भी पवित्रता का पथ अपना लेंगे। जी भ्राता जी, ऐसा ही एक क्वेश्चन मेरे पास आज दिल्ली से आया था। वो एक माता जी का था। उन्होंने कहा कि कुछ वर्षों से मैं राजयोग का अभ्यास कर रही हूँ, पति का कोई सहयोग नहीं है, और वो लगातार धमकाते रहते हैं कि यदि तुमने मुझे मतलब इस मार्ग पे सहयोग नहीं दिया, मतलब अपवित्र बनने के मार्ग पे, तो मैं कहीं और चला जाऊँगा, राह भटक जाऊँगा, घर परिवार तबाह हो जाएगा। तो वो परेशान थी कि ऐसे में क्या किया जाए, उन्हें कैसे वाइब्रेशन दिए जाएँ या कैसे उनको लाइन मिलाया जाए। देखिए, पवित्रता एक इतनी सुंदर चीज़ है
प्योरिटी इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ, प्योरिटी इज द डिग्निटी ऑफ लाइफ, रॉयल्टी इन लाइफ। जो व्यक्ति सच्चे अर्थों में पवित्र बनेगा, उसका बुद्धि योग परमात्मा से जुड़ेगा, उसकी शक्तियाँ प्राप्त होगी और वो व्यक्ति अपने पति को भी अपना साथी बनाने में सफल हो जाएगा। तो ये तो सत्य है कि जिनके पास ऐसी समस्याएं हैं कि एक ज्ञान में चलता है दूसरा नहीं चलता, तो ऐसी बातें सामने आती हैं और इसको अपनी वासनाओं को शांत करने के लिए ऐसा सोचना पड़ रहा है। लेकिन अगर ये घर का माहौल बहुत प्योर बना दे और सचमुच सच्चे मन से ये प्योरिटी अपना ले, वाइब्रेट होने लगे इसकी प्योरिटी चारों ओर, तो इसके पति को भी बहुत मदद मिल जाएगी। साथ में इनको पवित्र भोजन उन्हें अवश्य खिलाना चाहिए। और पवित्र भोजन बनाने की विधि हम हमेशा सुनाते हैं कि जब किचन में भोजन बनाना प्रारंभ करें तो पहले 3 मिनट मेडिटेशन करेंगे, चाहे किचन में बैठकर चाहे बाहर कहीं भी। उसके बाद बाप दादा का यानी शिव बाबा का और ब्रह्मा बाबा का आह्वान करेंगे, चाहे अपने किचन में कर लें कि आ जाओ, ये आपका भंडार है, आ जाओ इसमें, और फिर मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये याद करते हुए भोजन बनाएं। तो जो ऐसे पवित्र भोजन को खाएंगे उनका चित्त अवश्य पवित्र हो जाएगा। लेकिन इनको इस बात से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि नारी घबरा जाएगी, वो क्या करे, कहीं बदनामी ना हो जाए, कहीं बात ये सब बाहर न चली जाए। कई लोग इस चीज़ से ज़्यादा परेशान होते हैं भ्राता जी। कुछ कोटा से भी ऐसा ही फ़ोन कॉल था, वो उनको ये लगता है कि कहीं इससे बहुत ज़्यादा हमारी भी बदनामी होगी और बाबा की भी बदनामी होगी। तो ऐसे सिचुएशन में बस इसमें करना यही है कि इनको अपने पति को भी अच्छे वाइब्रेशंस देकर उन्हें पवित्र बनाना है। इसके लिए चाहिए 1 घंटा रोज योग करें, लंबा समय तक 3 मास तक करें, तो उस आत्मा को बल मिले, क्योंकि वास्तव में वो व्यक्ति अपने विकारों के अधीन है, वो परवश है, इसमें उसका दोष नहीं है। उसके विकार उसको सताते हैं, उत्तेजना ऐसी होती है कि वो कहीं ना कहीं जाना चाहता है। तो ये 1 घंटा रोज उसके लिए योग करें। सवेरे उठते ही 7 बार संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और ये आत्मा, अपने पति का चेहरा सामने लाकर, ये आत्मा मेरी संपूर्ण सहयोगी है, ये आत्मा बहुत पवित्र है, ये भी माया जीत है, ये भी भगवान की संतान है। 7 बार, तो इससे बहुत सुंदर इफेक्ट होगा। बिल्कुल। चलिए, हम उम्मीद करते हैं भ्राता जी इनका जिनका प्रश्न है अच्छी तरह से इन्हें समाधान मिला है। और लगातार मुझे लगता है ये एक ऐसा विषय है भ्राता जी जिस पे फ़ोन आते ही रहते हैं कि हमें सहयोग प्राप्त नहीं हो पा रहा है, किस प्रकार से हम इसे मैनेज करें। अपने दर्शकों के लिए एक उदाहरण और देना चाहूँगा। महात्मा बुद्ध की बात हमने की है। देखिए, स्वामी विवेकानंद का दृष्टांत इस संदर्भ में बहुत ही उचित है। स्वामी विवेकानंद, तब उनका नाम नरेंद्र था, गरीबी से गुजर रहे थे क्योंकि उनके पिताजी का देहांत हो गया था, जो हाई कोर्ट के बहुत प्रसिद्ध वकील थे, लेकिन बड़े दानी थे, उन्होंने कुछ भी जमा नहीं किया था। माँ को भी भूखे रहना पड़ रहा था, जो और भाई थे उनको भूखे रहना पड़ रहा था, पढ़ाई का भी बच्चे उनके भाइयों की इंतजाम नहीं हो रहा था। ऐसे में अब आप देखिए, एक युवक सन्यासी बने या अपने घर की पालना करे, बहुत बड़ी बात थी। और नेचुरली एक व्यक्ति, स्वयं नरेंद्र जी ने भी ये निर्णय अवश्य किया था कि मुझे अपने परिवार को संभालना है, और कोई व्यक्ति प्रायोरिटी इसको ही देगा कि परिवार को संभाला जाए। लेकिन रामकृष्ण परमहंस की शक्तियों के कारण और उसकी प्रेरणाओं के कारण स्वामी जी को ये सब छोड़ देना पड़ा और उस मार्ग पे चलना पड़ा। तो देखिए संसार को वो कितना कुछ दे सके और हिंदू धर्म को एक बल दे सके उस समय, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी हिंदू धर्म पर हावी होती जा रही थी। तब स्वामी विवेकानंद के तेज और विवेक के सामने वो रुक गई। तो एक और ये चीजें होती हैं, दूसरी ओर एक महान कर्तव्य होता है। तो समय पर एक बुद्धिमान मनुष्य को महान कर्तव्य को ही अपनाना पड़ता है, जो अपनी चीज है, जिसको एक अर्थ में सेल्फिश मोटिवेशन भी कह सकते हैं। भाई मुझे तो परिवार मेरा गरीब है, उसकी पालना करनी है, वो भी सत्य लगता है, परंतु उस टाइम वो अधिक इम्पोर्टेंट है। मतलब समय को देखते हुए हमें ये निर्णय जरूर लेना चाहिए। और वर्तमान समय में शायद पवित्रता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जो परमात्मा की भी, जो लगातार आप कहते हैं, उनका आह्वान है कि पवित्र बनो, क्योंकि सृष्टि को पवित्र बनाना है। दूसरी बात इसमें है कि देवकुल की जो आत्माएं हैं उन सबको पवित्र होना है, उन्हें पवित्र होने से कोई रोक ही नहीं सकेगा।
जैसे इस बार सबने देखा इलेक्शन में कैसे एक ही व्यक्ति की लहर फैल गई थी, ऐसे ही अब युवकों में विशेष रूप से पवित्र बनने की एक ऐसी लहर फैल जाएगी, फैलती जा रही है, मैं देख रहा हूँ। लेकिन अगले 5 साल में युवक कितने आएंगे राजयोग सीखने, पवित्र बनने, कि उस आंधी को कोई रोक ही नहीं पाएगा। माँ बाप मना करें या कोई भी मना करे, वो तो कहेंगे अब हमें पवित्र बनना है, क्योंकि देवकुल की आत्माओं में अब पवित्र संस्कार जागृत होंगे। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है भ्राता जी। दूसरा मेल जो हमारे पास आया है ये उज्ज्वला जी का है। ये कहती हैं कि मैं हर दिन आपका समाधान प्रोग्राम सुनती हूँ, मैं 10 साल से मुरली भी सुनती हूँ। मेरी एक बेटी और एक बेटा है। बेटी जो है वो 20 वर्ष की हो गई हैं और अभी बीएससी कर रही हैं। तो वो दोनों भी, जो बेटे और बेटी हैं, इनके दोनों ही आप जो अभ्यास बताते हैं वो करते हैं। अब ये कहती हैं कि मेरी जो बेटी है उसको उसकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह बताया गया है, और जो मेरा बेटा है उसकी जन्म कुंडली में काल सर्प योग बताया गया है। तो क्या आप कुछ ऐसा उपाय बताएंगे जिससे ये जो दोनों ग्रह इनके ऊपर बैठे हुए हैं उन्हें दूर किया जा सके? हमने पहले भी चर्चा की है भ्राता जी कि क्या इस प्रकार के जो ग्रह नक्षत्र हैं सचमुच प्रभावित करते हैं व्यक्ति को? प्रभावित तो करते हैं, ये तो प्रैक्टिकल में देखा जाता है। जो लोग इसमें विश्वास नहीं करते, हम में से भी कई लोग इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे कि ज्योतिष वोतिष कुछ नहीं है, लेकिन बाद में देखा गया कि इन चीज़ों का बुरा प्रभाव जब सामने आया तो हर व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ा कि नहीं, इट्स ट्रू कि इनका इफेक्ट भी होता है। हो क्या रहा है कि यहीं के मनुष्यों के बैड वाइब्रेशंस ऊपर जा रहे हैं। देखिए ये बड़ी सूक्ष्म बात है। और जो ऊपर ये सब कुछ है, यानी बहुत सारे तारे भी हैं, जो छोटे बड़े ग्रह हैं, वो सब इन वाइब्रेशंस को ग्रहण कर रहे हैं। अब वो भी कभी सतो प्रधान थे, संपूर्ण प्योर थे, बड़े सुखदायी थे, अब वो सब भी निगेटिव हो गए हैं। तो अब रिटर्न हो रहा है, जो वाइब्रेशंस यहीं से गए हैं वो वापिस मनुष्यों पर पड़ रहे हैं। अब जिनसे जो ग्रह उस टाइम रिलेटेड है, उनकी जन्म कुंडली के आधार से उसका प्रभाव उन पर नेगेटिव या पॉजिटिव पड़ रहा है। तो इनके लिए मैं अब एक दूसरी बात सजेस्ट करना चाहूँगा कि ये दोनों बच्चे भी करें तो बहुत अच्छा, इनकी माँ भी साथ में करे, कि 9 ग्रह को अपने सामने इमर्ज करके, जैसे देव रूप में मेरे सामने 9 ग्रह उपस्थित हैं, और इन सब को आधा घंटा प्योर वाइब्रेशंस दें। विधि अपनाएंगे, पवित्रता के सागर परमात्मा से प्योर वाइब्रेशंस मुझे आ रहे हैं, सफ़ेद किरणें जैसे मुझ पर बरस रही हैं, और फिर मुझ आत्मा से इन 9 पर पड़ रही हैं। साथ में स्वमान भी ले लें, मैं प्रकृति की मालिक हूँ। तो इन सभी ग्रहों को प्योर वाइब्रेशंस जाएंगे, और साथ में संकल्प दे दें, यू ऑल आर माई गुड फ्रेंड, तुम सब मेरे फेवर में हो, मुझे फेवर करते हो, मेरे पर अच्छा इफेक्ट डालते हो। ऐसे पॉजिटिव संकल्प भी करेंगे। रोज एक टाइम फिक्स करके, फिक्स टाइम करना पड़ेगा, सवेरे का टाइम कोई भी। इन 9 ग्रह को अगर गुड वाइब्रेशंस दिए जाएं तो प्रकृति भी सदा सुखदायी होगी, और ये 9 के 9 ग्रह भी सदा कल्याणकारी और सुखदायी रहेंगे। बिल्कुल, तो ये काल सर्प जी हट जाएंगे, सब मतलब काल भी हटेगा और सर्प भी हटेगा। तो कितने समय तक, जैसे आपने कहा रहता जी, किया कम से कम 3 मास तो करना ही चाहिए जी, क्योंकि कई लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, जैसे लड़की मांग ली है तो उसके विवाह की बात आती है तो वो चीज़ें शायद नहीं होती हैं, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं माता पिता के लिए एक परेशानी का सबब बन जाता है। तो एक सुंदर प्रैक्टिस है जिससे कि ये चीज़ें ठीक की जा सकती हैं। तो मंगल ग्रह बदल के कौन सा ग्रह हो जाएगा? नहीं, मंगलकारी हो जाएगा। अच्छा, मंगलकारी हो जाएगा जी। वो मंगली नहीं रहेंगी, मंगलकारी हो जाएगा, शुभकारी हो जाएगा, कल्याणकारी। फिर वो जहाँ भी रहेंगी मंगल ही मंगल होता रहेगा। ये बड़ी अच्छी बात है। दादा जी, अगला जो हमारे पास प्रश्न आया है, मेल है, ये राहुल गुप्ता जी का है। ये कहते हैं कि मैं अवेकनिंग को रेगुलर देखता हूँ। मुझे प्रॉब्लम ये हो रही है कि ऑफिस में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, कस्टमर मेरे पास चिल्लाने लगते हैं। जब तक मैं शांत रहता हूँ तो रोज़ ऐसा ही चलता रहता है, और जब मैं उनसे कुछ बोलता हूँ गुस्से से तो वो शांत हो जाते हैं। तो मैं इस कन्फ्यूज़न में हूँ कि मेरा चुप रहना मेरे लिए हानिकारक साबित हो रहा है। मैं विशेष क्या करूँ? क्या बोल देना चाहिए? शायद हम लोगों ने बोल के लंबी चर्चा की है। बोल देना चाहिए, क्योंकि कई लोग इस तरह की मेंटेलिटी के होते हैं कि दूसरों को प्रेशर में लाना चाहते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, या कुछ भी कारण हो, ऐसे में बोल देना, रिस्ट्रिक्ट रहना, यही अच्छा होता है। जी दादा जी, अगला जो हमारे पास मेल है, ये मेल आया है
नंदिता का, और ये कहती हैं कि मैं एमएससी फाइनल की स्टूडेंट हूँ और मुझे कोई भी कार्य करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है। मुझे लगता है कि मैं कार्य ना करूँ, चुपचाप एक ही जगह पे बैठ ही रहूँ। कुछ करने की इच्छा नहीं होती, किसी से बात करने की भी इच्छा नहीं होती, पॉजिटिव मैं सोच नहीं पाती। डॉक्टर ने कहा है कि ब्रेन में कोई आपकी डेफिशिएंसी है। मेडिसिन मैं खाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि इससे भी मुझे ज़्यादा नींद आती है और अकेली मैं पड़ी रहती हूँ। धीरे धीरे ये मेरी पढ़ाई पर भी असर डाल रहा है। मैं कैसे अपनी सोच को बदलूँ, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी कठिनाई बनती चली जा रही है। इस पर तमाम प्रकार की जो परेशानी है, इसको मैं कैसे दूर कर सकती हूँ। ओसीडी आदि की भी तकलीफ़ें मुझे हो गई हैं, कैसे मैं इसे निजात प्राप्त करूँ। ये आनंदिता हैं उड़ीसा से। देखिए, आनंदिता डिप्रेशन की ओर बढ़ चली है। इसको लोनली फीलिंग हो रही है, बिल्कुल अकेले पड़े रहना ही पसंद करती है। ये डिप्रेशन की शुरुआत है। और डिप्रेशन के लिए डॉक्टरों के पास नींद कराने से अच्छी कोई दवाई नहीं है कि सुला दो काम छूटे। और शायद ये मान्यता भी इसके पीछे उनकी है कि जब मनुष्य गहरी नींद में सो जाएगा तो उसका ब्रेन फिर से अपनी खोई हुई एनर्जी प्राप्त कर लेगा। लेकिन आजकल ऐसा हो नहीं रहा है। मैं भी ये बात सोचता हूँ। पीछे अखबारों में लेख आए बहुत सारे कि कुछ बीमारियों का इलाज केवल सोने से कराया जाने लगा है। ऐसा इंजेक्शन उन्हें दे देते हैं कि वो लंबा काल जरा सो जाएं। इसके पीछे सिद्धांत यही है कि ब्रेन अपनी खोई हुई एनर्जी, जो उसमें डेफिशिएंसी आ गई है, उसको फिर से प्राप्त कर ले। लेकिन आजकल अब क्यों हो रहा है, इस पे तो गहराई से चिंतन करने की जरूरत है कि सोने के बाद ब्रेन और डल होता जाता है। ऐसा नहीं लग रहा है कि वो अपनी खोई हुई एनर्जी प्राप्त करके एनर्जेटिक हो रहा है, लेकिन वो डल होता जा रहा है। तो जितने भी ऐसे पेशेंट मिलते हैं वो यही कहते हैं कि दवाई खा खा के तो हम परेशान होते जा रहे हैं, जो सोचने की शक्ति पहले थी वो भी समाप्त होती जा रही है। इसका कारण है, हमारे मेडिकल साइंटिस्ट इस पर विचार करेंगे हमारी बात पर, कि अनकॉन्शियस माइंड में जो बहुत सारी निगेटिविटी भरी हुई है, जो अब तक अनकॉन्शियस थी, उसमें पाप कर्म, मनोविकार, गंदगी भरी पड़ी है। उससे बैड एनर्जी आ रही थी धीरे धीरे, अब वो एक्टिवेट हो गई है। जैसे कोई बदबू का ढेर हो, उसे उखेड़ दिया जाए तो वो सारी जो बदबू है वो ब्रेन में आ रही है। तो ये जो दवाई हैं, ये सुलाने के बाद उस बैड एनर्जी को नष्ट नहीं कर पाती हैं। पहले वो बैड एनर्जी धीरे आती थी तो सोने से ब्रेन एनर्जेटिक हो जाता था। तो जब तक उस बैड एनर्जी को समाप्त नहीं किया जाएगा, ये डिप्रेशन दूर नहीं होगा। तो इनके लिए मैं 2-3 बातें सजेस्ट करना चाहूँगा। एक तो ये पानी चार्ज करके पिया करें, खुद कर लें। पानी को दृष्टि देकर 7 बार संकल्प करेंगी। इनके लिए संकल्प है, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। पानी में प्योर वाइब्रेशंस आ जाएंगे और ये जब पिएंगी तो उसका असर ब्रेन पर बहुत अच्छा होगा। ये जो बैड एनर्जी है अनकॉन्शियस माइंड में, इसको नष्ट करने के लिए इन्हें रोज सवेरे एक बार, जब भी ये उठें, 5 बजे उठें, 6 बजे उठें, इसके लिए 4 बजे की जरूरत नहीं। ये शांत में बैठें और संकल्प करें, पिछले हजारों साल में मैंने जिन आत्माओं को कष्ट दिया हो, मैं उन सब से क्षमा याचना करती हूँ और उन्हें दुआएं दे दें, तुम सुखी हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें खुशी प्राप्त हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा भी प्रभु मिलन हो जाए। इससे वो बैड एनर्जी आना कम होने लगेगी। तीसरी चीज, ये अपने ब्रेन को एनर्जी देगी। मैं आज फिर से बता देता हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक इस बात के बारे में पूछते रहते हैं और उनको इसकी अच्छी जानकारी चाहिए। ब्रेन में जो डेफिशिएंसी हो, निगेटिव एनर्जी हो, कोई चीज़ डल हो गई हो, ब्रेन का सेंटर ठीक से काम न कर रहा हो, तो बहुत अच्छा तरीका है ब्रेन को एनर्जी देना। देखिए, तरीका है, हाथ मले, आप भी करके देखिए, साथ साथ आपको अनुभव होगा। और 3 बार मन में संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अब देखिए, दोनों हाथ ऐसे छोड़ेंगे तो आपको एनर्जी फील होगी। जी हुई? बहुत एनर्जी। देखो मेरे हाथों में अट्रैक्शन, जी जी जी, ऑटोमेटिक खिंचाव भी अब होता है। ये जो एनर्जी हाथों में आ गई, इसको लेफ्ट राइट ब्रेन पे रख दें। 1 मिनट आंखें बंद कर लें और संकल्प करें, इससे मेरा ब्रेन एनर्जेटिक हो जाए, परफेक्ट हो जाए।
1 मिनट रखेंगे, ऐसा 10 मिनट कर दें सवेरे, लेकिन एक टाइम फिक्स करके करें जी। ज़्यादा प्रॉब्लम हो शाम को भी कर दें, टाइम फिक्स करके। टाइम फिक्स करने से ये महत्व होता है कि उसी टाइम हमारा ब्रेन उस चीज़ के लिए तैयार हो रहा होता है। अगर हमने टाइम मिस कर दिया तो उसने जो तैयारी की थी वो ख़त्म हो गई, फिर नए तरीके से उसे तैयारी करने में समय लगेगा। तो मान लो सवेरे 6 बजे का टाइम रखा तो ठीक 6 बजे ये काम शुरू कर दें। तो ब्रेन को एनर्जी देना और चार्ज वाटर पीना और भी कुछ चीज़ें हैं, क्षमा याचना। लेकिन शाम को सोते समय चौथी चीज़, अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक संकल्प भरेंगी ये, मेरा ब्रेन बिल्कुल परफेक्ट है, मैं लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करती हूँ, मुझे सबके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, मुझे मेरी पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट हो गया है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एंजॉय माई लाइफ, मेरा ब्रेन बहुत एनर्जेटिक है। इस तरह के संकल्प करते करते सो जाए। इनको अपने लास्ट थॉट बना दे सोते समय, तो सबकॉन्शियस माइंड इन्हें एक्सेप्ट कर लेगा कमांड के रूप में। और सबकॉन्शियस माइंड में रात के समय मैक्सिमम हीलिंग एनर्जी होती है, तो सबकॉन्शियस माइंड भी हमारे ब्रेन को हील करेगा और इससे इनकी समस्या सदा के लिए मुक्त हो जाएगी। हमारी शुभ भावना भी है कि अभी इनकी यंग एज है, ये अपने लाइफ को एंजॉय करें, इनका ब्रेन एनर्जेटिक हो जाए और ये सफलता की ओर तेजी से आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। मुझे लगता है आनंदिता का ही नहीं, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है और लगातार हम लोगों ने कई बार इसकी चर्चा भी की है। तो ये चारों सुंदर अभ्यास अवश्य करें। वही मैं फिर से कह दूं कि बहुत युवकों में जो स्टूडेंट हैं इस तरह की फीलिंग बढ़ती जा रही है। सभी इसको ध्यान दें, माताएं भी ध्यान से सुन लें और सब इसका अभ्यास करें। तो इस महामारी, मैं इसको महामारी कह रहा हूँ, जो बढ़ती जा रही है, इससे सभी बचे रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी आज की तमाम चर्चाओं के लिए, सुंदर प्रकाश के लिए। मित्रों, मैं एक सर्वे पढ़ रहा था, उसमें मैंने पाया कि 2 चीज़ें भारतवर्ष में बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। पहला डिप्रेशन और दूसरा एड्स। डिप्रेशन न जाने क्यों इस कदर महामारी का रूप लेता चला जा रहा है। दवाइयाँ भी असर नहीं कर रही हैं, दवाइयाँ केवल सुला रही हैं, लेकिन ब्रेन को जो पावर चाहिए वो पावर हमें प्राप्त नहीं हो पा रही है। क्या होगा फिर इससे भविष्य हमारे देश का, हमारे युवाओं का? सचमुच चिंतनीय विषय है। लेकिन आज जो प्रकाश भ्राता जी ने हमें दिया है, 4 बहुत सुंदर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस दिए हैं, अवश्य इन्हें अपनाइएगा और आप पाएंगे कि सचमुच ब्रेन बहुत इफ़ेक्टिव होता जा रहा है, सारी डिफिशियंसी दूर होती चली जा रही हैं और आप पहले की तरह बिल्कुल तरोताज़ा अपने आप को महसूस करेंगे। हमारी ढेर सारी दुआएं, ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप जीवन का संपूर्ण आनंद लें और जीवन में वो कर जाएं जो आप वास्तव में करना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।